इस लड़की ने पंडित की बोलती बंद कर दी। इस लड़की ने कहा सबसे बड़ा भगवान कौन है, और पंडित ने क्या किया और डॉक्टर जागीर ने क्या जवाब दिया, ये देखिए। ये पूछना है कि जो भगवान है सबसे बड़े भगवान वो कौन है? आप बताओ सबसे छोटे भगवान कौन है? नहीं, जैसे अवतार तो सबने लिया है, अवतार तो सबने लिया, अवतारों को तो पता है, लेकिन जिनसे अवतार लिया है वो कौन है? और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान एक ही है। यदि आप छोटे बड़े कहेंगे तो छोटे बड़े में दो हो गए, एक छोटा और एक बड़ा। पर हमारे यहाँ तो एक ना छोटा है कोई, ना बड़ा है कोई, भगवान एक। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वो जो एक है वही भगवान श्रीमन नारायण है, वही नारायण राम है, वही नारायण कृष्ण है। चलो ये मानती हूँ। आपने बोला श्रीमन नारायण, हाँ। तो श्री हरि कौन है? वही, उनका नाम बहुत है ना। हरि उनका नाम है, राम उनका नाम है, गोविंद उनका नाम, गोपाल। हरि जो दुखों का हरण करे वो हरि। ये मंत्र है ना जो हरि ओम नमो नारायण, हाँ। तो श्रीमन नारायण बड़े हैं, तो ये हरि से उत्पन्न ओम हुआ। हरि का नाम ही नारायण है, नारायण का नाम भी हरि, उन्हीं को हरि कहते हैं। फिर तो 24 अवतार हैं, तो आप 24 भगवान बना दो। मेरा नाम आनंद है, मैं जोधपुर से आया हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपने कल की अवतार के बारे में बताया था, उसमें बताया था कि मोहम्मद पैगंबर साहब कल की अवतार से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो कल की अवतार विष्णु भगवान का ही एक अवतार है। उसके हिसाब से हम लोग जो विष्णु भगवान को मानते हैं, आप लोग भी विष्णु भगवान के एक अवतार को ही मानते हैं। उस हिसाब से आप सभी भगवान विष्णु को ही अल्लाह मानते हैं। जो आप खुदा कहते हैं वो भगवान विष्णु ही है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है भाई का। उसने कहा जब आप कहते हैं कल की अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और अवतार विष्णु की दूसरी शक्ल है, जो आप विष्णु में मानते हैं। भाई साहब, मेरी पूरी तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताबों में। पूरी तकरीर में आप सुनेंगे, उसमें मैंने साफ तौर से अवतार के मानी क्या है। अवतार जो कहते हैं भगवान की मूर्ति, ये आम हिंदू कहते हैं। अवतार संस्कृत वर्ड है जो आता है औ और त्र से। औ टू डिसेंड, त्र मतलब डाउन, नीचे आना। इसका मतलब है कि खुदा ने पैगंबर भेजा है। अवतार का सही तर्जुमा है पैगंबर। ये मतलब नहीं कि भगवान की मूर्ति या भगवान की शक्ल। अवतार की सही मानी संस्कृत में है पैगंबर। तो हम कहते हैं वो अल्लाह का पैगंबर है, और अल्लाह का आखिरी पैगंबर कल की अवतार जो जिक्र है आपकी किताबों में, कल की पुराना में, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो फर्क ये है कि अवतार की मानी आप जानते नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? और भी पैगंबर आ सकते हैं? आ सकते ने, बहुत से आ चुके, 1,24,000, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। आपके किताब में लिखा है कल की अवतार आखिरी पैगंबर है। हमारी किताब में लिखा है सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। उसके पहले बहुत आ चुके हैं। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, आप मानते हैं कि खुदा एक है, भगवान एक है? आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है, आप मानते हैं? मूर्ति पूजा गलत है, लेकिन आप अगर अरब कंट्रीज में जाके देखोगे ना, तो वहाँ पे अरब कंट्री को जोड़ो भाई साहब। मैं हिंदुस्तान में हूँ, मैं बम्बई में हूँ, आप बम्बई में, टाइम बहुत कम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं क्या मूर्ति पूजा में? अरब कंट्री को छोड़ो, हम बम्बई शहर में, आप मूर्ति पूजा को मानते हैं? जितने भी मुसलमान हैं, अगर उनके किसी के घर में जाके देखो ना, उनके अगर फादर चल गए हैं तो उनकी फोटो लगाते हैं, तो वो फोटो भी एक मूर्ति पूजा ही हो गई ना। भाई साहब ने कहा अगर कोई मर जाते हैं उनके फादर की पेंटिंग लगाएंगे, उसकी पूजा करेंगे, वो भी गलत है। हमारे घर में नहीं है। मैं तो सैकड़ों मुसलमान के घर में गया, मैं फोटो नहीं देखा हूँ। अगर जो मुसलमान के घर में आपने देखिए और वो फोटो की पूजा करता है, वो भी गलत है। आप वैसे मुसलमान मत बनो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? मैं तो सही मानता हूँ। हाँ, तो आप अभी अपनी किताब पढ़ो। मैं किताब का हवाला दे चुका हूँ, श्वेता उपनिषद चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19, और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3। नात्यस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। तो आप अपनी धार्मिक किताब को पढ़ो तर्जुमे के साथ, इंशाल्लाह सही रास्ते पे आएंगे। मेरी दरख्वास्त है कि आप कुरान मजीद पढ़ो, कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ो, और इंशाल्लाह हिदायत पाएंगे। गाइस, तो ये थी आज की वीडियो। कितने खूबसूरत तरीके से डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब दिया।